नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रजी अल्लाह उन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुजी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह उन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह उन्हा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत और खुआरी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह उन्हा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी जुबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी जुबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी जुबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह उन्हा ने उनके सामने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुना। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उन्हें सादिक व अमीन और मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुव्वत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।